सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे भारत की दशा आज कुछ ऐसे हो गई है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारा देश हर दिन किसी न किसी समस्याओं से लड़ता रहता है। आज भारत के सामने जो समस्याएं हैं फन फैलाए खड़ी है, उनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या है बेरोजगारी। लोगों के पास हाथ है पर काम नहीं, प्रशिक्षण है पर नौकरी नहीं, योजनाएं और उत्साह है पर अवसर नहीं। बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि बेरोजगारी पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। भारत में 1.25 अरब लोग रहते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण करे हुए है। बेरोजगारी की समस्या राष्ट्र के मस्तक पर कलंक के टीके के समान है। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बेरोजगारी एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यहाँ सैकड़ों और हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। बेरोजगार होने से तात्पर्य होता है कि काबिलियत तथा शिक्षा से पूर्ण होने के बावजूद भी रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ होना। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब काम की कमी होती है और काम करने वालों की अधिकता होती है। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग अलग होती है। जैसे अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगार माना जाता है। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा बेरोजगार युवा वर्ग। हमारे आसपास इतने युवक हैं जिन्होंने ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल की है, लेकिन वे आज भी रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। नौकरी की तलाश में लोग प्रतिदिन दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं तथा अखबार इंटरनेट में दिए गए विज्ञापनों द्वारा अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी की खोज में लगे रहते हैं, परंतु उन्हें रोजगार की प्राप्ति नहीं होती। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण इसकी विशाल आबादी है, जो हर साल बड़ी संख्या में नौकरियों की मांग करती है, जो सरकार और प्राधिकरण प्रदान करने में असमर्थ है। बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी भी बहुत से प्रकार की होती है, जिसमें शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी और प्रशिक्षण बेरोजगारी जैसे कई सारी चीजें शामिल हैं। अशिक्षित बेरोजगारी के सम्मुख यह समस्या विकराल रूप में नहीं होती, क्योंकि ये लोग किसी न किसी रूप से छोटे छोटे काम धंधे कर अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं पता है? जो शिक्षित बेरोजगार होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। ये लोग अशिक्षित व्यक्तियों की तरह छोटे छोटे काम करने के लिए कभी राजी नहीं होते, क्योंकि ये लोग मेहनत मजदूरी करने में अपनी योग्यता और विद्या का अपमान समझते हैं, जो कि सही भी है। आखिर इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा कि जब हमें मजदूरों की नौकरी करनी पड़े। ऐसे बेरोजगार लोगों की वास्तविक संख्या ज्ञात से कहीं अधिक होती है, क्योंकि जो सरकारी आंकड़ों में गिने जाते हैं उनकी गिनती तो हो जाती है, लेकिन जिनके नाम रोजगार कार्यालय में अंकित नहीं होते वे इस गिनती में नहीं आ पाते। बेकार व्यक्तियों की संख्या प्रतिवर्ष लाखों में बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार इस वक्त हमारे देश में लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मौसमी बेरोजगारी, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, यह उस तरह की बेरोजगारी का प्रकार है जिसमें वर्ष के कुछ समय में ही काम मिलता है। मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी से प्रभावित उद्योगों में कृषि उद्योग, रिसोर्स और बर्फ कारखाने आदि शामिल। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। प्रशिक्षण बेरोजगारी। प्रशिक्षण बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम में से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। अल्प बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति जितने समय काम कर सकता है उससे कम समय उसे काम मिलता है, या कह सकते हैं कि उसे अपनी क्षमता से कम काम मिलता है, उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति वर्ष में कुछ समय बेरोजगार रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बेरोजगार भी होते हैं जिनको मजदूरी भी ठीक मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये लोग काम नहीं करना चाहते, जैसे भिखारी, साधु इत्यादि। बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या निरंतर हमारे
हमारी प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है। हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत में जनसंख्या का विस्फोट जितना जबरदस्त है, कामों के अवसरों में विकास उतना तीव्र नहीं है। हर वर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारों की कतार को और अधिक लंबा कर जाती है। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात की वजह से रोजगार की कमी और अवसर में बहुत कम वृद्धि हो रही है। इस वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यंत्रीकरण अथवा मशीनीकरण ने भी असंख्य लोगों के हाथ से रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार कर दिया है, क्योंकि एक मशीन कई श्रमिकों का काम निपटा देती है। फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। गांधी जी कहा करते थे कि हमारे देश को अधिक उत्पादन नहीं, अधिक हाथों द्वारा उत्पादन चाहिए। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों की जगह लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। उनका प्रतीक था चरखा, परंतु अधिकांश जन आधुनिकता की चकाचौंध में उस सच्चाई के मर्म को नहीं समझे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मशीनें बढ़ती गई, हाथ खाली हो, बेकारों की फौज जमा हो गई। जब से कंप्यूटर का देश में विकास हुआ है, इससे बेकारी की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका दूसरा प्रमुख कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। कई सालों से हमारी शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बेरोजगारी के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। यहाँ व्यवसाय प्रधान शिक्षा का अभाव है। व्यवहारिक या तकनीकी शिक्षा के अभाव में शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी बेरोजगार रहता है। भारत में व्याप्त अशिक्षा भी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आज के मशीन युग में शिक्षित और कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में साक्षरता को ही विशेष महत्व देते हैं। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की अवहेलना होती है। तकनीकी शिक्षा का जो भी प्रबंध है, उसमें सैद्धांतिक पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है और व्यवहारिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि हमारे इंजीनियर तक मशीनों पर काम करने से कतराते हैं। साधारण रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर हम केवल नौकरी करने लायक बन पाते। बेरोजगारी का एक अन्य कारण है सरकार की ओर से घरेलू उद्योग धंधों को प्रोत्साहन न देना। सरकार की ओर से बड़े बड़े व्यापारियों और कंपनियों को अरबों रुपए तक का कर्ज आसानी से मिल जाता है, लेकिन लघु उद्योग स्थापित करने के लिए आम आदमी को कर्ज नहीं दिया जाता। इसी कारण लघु उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पा रहे हैं और देश में गरीबी फैली हुई है। बेरोजगारी के समाधान। प्रत्येक समस्या का समाधान उसके कारणों में छिपा रहता है। अतः यदि ऊपर कथित कारणों पर प्रभावी रोक लगाई जाए तो बेरोजगारी की समस्या का काफी सीमा तक समाधान हो सकता है। व्यावसायिक शिक्षा, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मशीनीकरण पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसरों की तलाश, जनसंख्या पर रोक आदि उपायों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए। जब तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं होगा, तब तक समाज में न तो सुख शांति रहेगी और न ही राष्ट्र का व्यवस्थित एवं अनुशासित ढांचा खड़ा हो सकेगा। स्किल डेवलपमेंट योजना आगे चलकर बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकती है। हम भारतीयों को स्वयं को ज्ञान और नए आविष्कारों के माध्यम से इतना सक्षम बनाना होगा जिससे विश्व भर की बड़ी कंपनियों को हमारी ताकत का पता चल सके और वे भारत में निवेश करें तथा अपनी कंपनियां शुरू करें। इससे हमारे देश के लोगों को करियर के नए अवसर प्राप्त होंगे और हमारे देश को विकसित होने में मदद मिलेगी। हाल ही में सरकार ने भी भारत के नौजवानों को आगे ले जाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा लोन योजना, आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि। लोगों को सरकार की इन योजनाओं से जुड़ना चाहिए और इन योजनाओं के माध्यम से अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाना चाहिए, जिससे वे हमारे देश भारत का भविष्य बन सके। हम कह सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी की समस्या एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई, लेकिन अब सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और बेरोजगारी को कम करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी के मुद्दे को पूरी तरह से हल करने के लिए हमें बेरोजगारी के मुख्य मुद्दे से निपटना होगा, जो कि भारत की विशाल आबादी है। बेरोजगारी कई समस्याओं को जन्म देती है, जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अशांति, उपद्रव, दंगे, चोरी, डकैती, अपहरण इत्यादि। युवा वर्ग की शक्ति एवं ऊर्जा का प्रयोग के लिए उन्हें सही शिक्षा और उसके बाद उचित मार्गदर्शन मिलना जरूरी है, वरना युवक भटक जाते हैं और समाज में बुराइयां फैलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।